नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप एंड रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके पास कौन सी ऐसी स्पेशल चीजें हैं जिसे देखकर लोगों को लगता है कि काश ये मेरे पास भी होता। क्योंकि हर इंसान इस संसार में यूनिक है। हर किसी के पास कुछ न कुछ तो ऐसी क्वालिटीज होती है या फिर पर्सनल कुछ ऐसी चीजें होती है। किसी के पास रिश्ता अच्छा होता है, किसी की पर्सनल क्वालिटीज, इंटेलिजेंसी, किसी के पास मीन्स हर इंसान के पास कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती है। किसी की पर्सनालिटी अच्छी होती है, किसी का नेचर अच्छा होता है। तो आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखकर लोगों को लगता है कि काश ये चीज मेरे पास भी होती। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। तो चलिए आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए, फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग आपके अंदर कौन सी वो क्वालिटीज है या फिर आपके पास कौन सी वो चीज है जिसके लिए लोग सोचते हैं कि काश ये मेरे पास भी होता। क्लैरिटी नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तो चलिए फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, पहले हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि आपके पास कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी क्वालिटीज है या फिर आपके पास कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे देखकर लोगों को लगता है कि काश ये चीजें मेरे पास भी होती। ओके, पाइल नंबर 1 डियर, सबसे पहले तो मुझे इस पूरे कार्ड को देखकर एक क्वालिटी सबसे पहले मेरे सामने आती है, वो ये है कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि जिसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। किसी चीज में आप स्टक नहीं रहते हैं, ज्यादा देर तक आप फंसे हुए नहीं रह सकते। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है आज के डेट में तो थोड़ी देर वो आपको परेशान करती है और फिर उसके बाद आप बहुत ही इजीली उस चीज से बाहर निकल जाते हैं। उस चीज में ज्यादा देर तक फंसे हुए नहीं रहते हैं। तो आपकी ये जो क्वालिटी है, लोगों को लगता है कि काश हम भी ऐसे होते। क्योंकि क्या है ना कि अगर लोगों के पास कोई प्रॉब्लम आता है, मान लीजिए बात छोटी सी भी होती है, तो वो बहुत ही इजीली उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते हैं लोग। लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी है कि हाँ देखिए, प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं है, टेंशन किसके लाइफ में नहीं है, लेकिन उस टेंशन से बाहर निकल जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। ये बहुत आसान नहीं होता है। क्योंकि
बात अगर छोटी सी भी है, लेकिन उस बात को अगर आपने पकड़ के रख लिया तो पता नहीं वो छोटी सी बात कितनी बड़ी बात हो सकती है, यानी कि वो छोटी सी बात आपके लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है। लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी है कि हाँ ठीक है डियर, प्रॉब्लम्स आए हैं, स्टकनेस आई है, हो सकता है फिजिकली प्रॉब्लम हो सकता है मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है टेंशन हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट आपके लिए वो चीज बहुत ही ज्यादा आसान होता है। आप बहुत ही आसानी से उस चीज से बाहर निकल जाते हैं। बहुत ही आसानी से उस चीज से आप बाहर निकल जाते हैं। अगर कोई आपके साथ चीटिंग करता है, धोखा करता है, बहुत सारे लोग मान लीजिए आपके अगेंस्ट हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो आप एक ऐसे इंसान हैं कि जहां पे गुस्सा दिखाना है वहां पे आप दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए अगर आपके साथ लोग चीटिंग करते हैं, धोखा करते हैं, तो आप उनके साथ जैसा ट्रीट करना चाहिए वैसा आप करते हैं और वहां फंसे नहीं रहते, आगे निकल जाते हैं। आपको गुस्सा आता है, आपको गुस्सा आता है जब कोई आपके साथ गलत करता है, और ये होना भी चाहिए, वरना सामने वाला भूल जाता है कि आप भी एक इंसान हैं, आपको भी हर्ट होता है, आप भी बोल सकते हैं, आप भी एक्ट कर सकते हैं। इस चीज को लोग भूल जाते हैं। तो आपकी ये जो क्वालिटी है कि अगर कोई आपके अगेंस्ट कुछ गेम खेलता है, आपके अगेंस्ट लोग खड़े हो जाते हैं, आप कितने भी अच्छे हैं, आपकी अच्छाइयों को ना देखकर आपकी बुराइयों को देखा जाता है, तो जब कुछ इस तरह का सीन आपके साथ होता है, जब कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके साथ आते हैं, तो आप एक्शन लेते हैं, एक्शन लेते हैं। आपको गुस्सा भी आता है, लेकिन वहां आप अटके नहीं रहते, उस बात में फंसे हुए नहीं रहते, वहां से आप आगे निकल जाते हैं। उस टाइम जो आपको एक्शन लेना होता है, उस टाइम जो करना होता है वो करते करते, और वहां से फिर उसके बाद आप आगे निकल जाते हैं। तो ये चीज लोगों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जवाब देना और उस चीज से बाहर निकल जाना, गलत लोगों के साथ नहीं रहना, गलत बातों में फंसे हुए नहीं रहना, जो हो गया उस चीज में फंसे नहीं रहना, ये भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो आप उन लोगों से भी बाहर हो जाते हैं, उन लोगों से भी दूर चले जाते हैं, और उन गलत बातों से भी दूर चले जाते हैं, उस चीज में फंसे हुए नहीं रहते। ये क्वालिटी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, इंस्पायर करती है। वो सोचती है काश कि हम भी ऐसे होते कि जो बात हो गई उसको लेट गो करते और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। लोगों को लगता है कि आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आप अपने बच्चों को कैसे खुश रख पाएंगे, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आप अपने बच्चों को कितना प्यार दे सकते हैं, क्या करके आप अपने बच्चों को हैप्पी रख सकते हैं। इन सब के लिए आप हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। अपने बच्चों की खुशी के लिए आप हमेशा हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। बच्चों की खुशियां आपके लिए बहुत मायने रखती है, और आप अपने बच्चों की इतनी केयर करते हैं, तो लोगों को लगता है काश कि हम भी ऐसा कर पाते, काश कि हम भी ऐसा करते। तो ये चीज लोगों को इंस्पायर करती है, और लोग सोचते हैं कि काश हम भी इतनी केयर कर पाते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चों के जो फ्रेंड होंगे वो ऐसा सोचते होंगे कि काश हमारी भी मम्मी ऐसी होती, या हमारे भी पापा ऐसे होते जो इतना ज्यादा केयर करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चों को देखकर भी लोगों को लग सकता है कि काश मेरा बच्चा ऐसा होता।
तो आप जिस तरह से केयर करते हैं अपने बच्चों की, ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वो सोचते हैं कि काश हम भी कर पाते या हम भी करते अपने बच्चों की इतनी केयर। अपने बच्चों के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आप ये नहीं देखते कि दिन है या रात है, आपने अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए समर्पित कर रखा है। हाँ, लोगों को लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ शायद से अच्छी नहीं है, आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें शायद से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप कभी कभी अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर ये खासियत है कि आपने उस चीज पर भी जीत पा ली है। आप हमेशा रोते नहीं रहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ डियर है, आपकी लाइफ में है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लोग जानते हैं इस चीज को कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी ये खासियत है कि आप उस चीज में स्टक नहीं हैं, उस चीज में फंसे हुए नहीं है, उस पे भी आपने जीत हासिल कर ली है। जीत हासिल करना इन द सेंस कि हाँ ठीक है, मानती हूँ कि पार्टनर जो है लाइफ के वो बहुत ही मतलब जिंदगी का हमारे एक बहुत बड़े हिस्सा होते हैं, है ना, बहुत जरूरी होते हैं लेकिन खुद से ज्यादा जरूरी नहीं होते हैं। तो आज के डेट में आप इस बात को जान गए हैं कि अगर आप सामने वाले को नहीं बदल सकते हैं तो आपने खुद को बदल लिया होगा। आपने अपने दुखों पे जीत हासिल कर ली है, आपने अपने आप को बदल लिया है, आप खुद स्ट्रांग हो गए हैं। अब आप उतने इमोशनल नहीं हैं कि छोटी छोटी बातों पे रोने लगे, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लें। पहले हो सकता है कि आपका नेचर इस तरह का रहा होगा, आपके पार्टनर की बिहेवियर की वजह से, आपके पार्टनर के कैरेक्टर की वजह से, जो कुछ भी रीजन हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे मैरिड लाइफ को लेकर के काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं आप। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आज के डेट में आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि ये चीज भी आपको तोड़ नहीं सकती है, क्योंकि अब आप उतने इमोशनल नहीं हैं। अब आप काफी प्रैक्टिकल हो गए हैं, क्योंकि आप जान गए कि अगर किसी को आप नहीं बदल सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपने अपने आप को बदल लिया है, आपने इस चीज पर भी जीत हासिल कर ली है। काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर आप बाहर आए हैं। अब आपके लिए इमोशंस इतने मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आप जान गए हैं कि अगर खुद को खुश रखना है तो आपको स्ट्रांग बनना होगा, आपको प्रैक्टिकल बनना होगा। तो ये सारी चीजें देखकर लोग सोचते हैं कि काश हम भी ऐसे होते, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है खुद को स्ट्रांग बनाना। क्योंकि आपकी लाइफ में जो मुझे कार्ड सिखा रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में बहुत सारे हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के होते हुए भी आप एक इतने स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं, ये देखकर लोगों को लगता है कि काश हम भी ऐसे होते। आप जो अपने बच्चों की केयर करते हैं, अपने बच्चों के लिए जो मेहनत करते हैं, आप दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते, बस बच्चों के लिए करना है। ये चीज देख करके भी लोगों को लगता है कि काश हम भी ऐसे होते या हमारे पेरेंट्स भी ऐसे होते। ओके डियर, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं आप में, कौन सी ऐसी चीजें, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे देखकर लोगों को लगता है कि काश ये सारी चीजें उनके पास भी होती। ओके डियर, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज 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 लाइक करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना और लाइक किए बिना मत जाइएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं पायल नंबर 2, जिन्होंने पायल नंबर 2 को चूज किया है। देखते हैं कि उनके पास कौन सी वो चीजें हैं जिसे देखकर लोग सोचते हैं कि काश ये चीजें उनके पास भी होती।
लगे किनारे में। ओके, पाल में 2। डियर, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड आए हैं आप लोगों के। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान हैं और अपनी लाइफ में बिंदास रहते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, काफी लॉयल भी होंगे। मुझे ये चीज भी दिखाई दे रही है, काफी लॉयल भी होंगे आप। अब बिंदास रहना आपको बहुत पसंद है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं आप, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, रिजल्ट की परवाह थोड़ा कम करते हैं। इट मीन्स के लोग मेहनत करने से पहले रिजल्ट के लिए सोचते हैं, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि मेहनत करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे आपकी जो नजर है वो ऊपर की ओर दिखाई दे रही है। यानी मुझे मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि आप ट्रस्ट करते हैं तो डिवाइन पे, आप भरोसा करते हैं तो डिवाइन पे, जिस किसी भी पावर को आप मानते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअलिटी के भी कार्ड्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं जो कि मुझे बताते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एक प्योर सोल हैं। आप एक प्योर सोल हैं। तो लोगों को लगता है कि आप अगर अपनी जिंदगी में ट्रस्ट करते हैं तो यूनिवर्स पे करते हैं, और उन पे ट्रस्ट करके आप मेहनत करते जाते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, आप पीछे मुड़कर नहीं देखते, आप नीचे नहीं देखते कि मैं सही जगह जा रहा हूं या गलत जगह जा रहा हूं, क्योंकि आपने डिवाइन पे भरोसा कर रखा है, आपने स्पिरिचुअल पावर पे भरोसा कर रखा है। आपको पता है कि आप गिरेंगे नहीं, आपको पता है कि आप गिर नहीं सकते, आपको पता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आज नहीं कल आपको सक्सेस जरूर देगी, वो कामयाबी जरूर आपको देगी। और बस यही सोचकर, बस ऊपर वाले पे भरोसा करके आप मेहनत करते जाते हैं, और ये चीज लोगों को इंस्पायर करती है। लोगों को लगता है कि काश हम भी ऐसे होते, काश हम भी ऐसे होते। तो आपकी जो ये क्वालिटी है, इससे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि काश हमारे अंदर भी ये क्वालिटी होता। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसे लोग बहुत वैल्यू करते हैं, जिसका एक रुतबा है, जिसे लोग फॉलो करते हैं, जिसकी बातों को लोग मानते हैं, जिसे लोग रेस्पेक्ट करते हैं। अगर आपने कुछ कह दिया तो उस बात की वैल्यू की जाती है। काफी रेस्पेक्टेड पर्सन हैं आप, लोगों की नजर में आप एक बहुत ही ज्यादा पहुंचे हुए इंसान हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन, एक कामयाब इंसान, जिसने अपनी मेहनत से अपनी ख्वाहिशें पूरी की है, अपने सपनों को पूरा किया है। आप जिस भी करियर में होंगे काफी सक्सेस होंगे, काफी कामयाब होंगे। तो इन चीजों को देखकर लगता है कि काश हमारा भी नाम होता, काश हमें भी इतना रिस्पेक्ट मिलता, काश हमारी भी बातों की इतनी वैल्यू होती।
लोग चाहते हैं कि ये चीज उनकी भी लाइफ में आए। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स का, एंजल का हाथ है। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। कुछ लोगों का सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है और कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता ही ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि इनमें प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत इनमें भी आते हैं, बट फिर भी इनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है, एक दूसरे को वो इतनी अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि सबसे स्पेशल चीज होती है कि इनके सिर पे ऊपर वाले का हाथ होता है। 24 आवर्स एंजल इनके साथ रहते हैं। ये एक दूसरे से ज्यादा देर तक अलग नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत तो इनके बीच भी होती है, क्योंकि दो लोग अगर साथ में रह रहे हैं तो कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिससे थोड़ा बहुत अनबन हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये एक ही दिल के दो टुकड़े होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी होती ऐसी है कि एक दिल के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं पहले ही, जब उन्हें इस पृथ्वी पे आना होता है। तो ये टुकड़े एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। तो क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप लोगों में अगर थोड़ी बहुत कुछ ऐसी बातें हो भी जाती होगी तो भी आप लोग दूर नहीं रह सकते हैं। आप लोगों में बहुत प्यार होगा, बहुत प्यार होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग ऊपर से ही जुड़कर आए हुए हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी वाले जो रिलेशंस होते हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपका रिलेशन ऐसा है जैसा कि हर कोई चाहता है, एक प्यार भरा रिश्ता, प्यार ही प्यार है इस रिश्ते में। एक दूसरे को समझने की पूरी क्षमता है। जैसा रिश्ता लोग मांगते हैं, जैसा पार्टनर लोग चाहते हैं, एक परफेक्ट रिलेशनशिप लोगों को ऐसा लगता है। तो डियर ट्विन फ्लेम जर्नी होती भी है परफेक्ट रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है। ईगो इनके बीच भी होता है, क्योंकि दोनों पार्टनर में से जो मेल होते हैं मोस्टली तो उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम होता है, बट वो बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो अपनी फेमिनाइन से अलग नहीं रह सकते हैं, तो उनको सरेंडर करना ही पड़ता है। तो ये रिश्ता जो होता है वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से दोनों समझते हैं। तो इस चीज को देखकर लोगों को लगता है कि काश हमारा रिलेशन भी ऐसा होता। तो आपका प्यार भरा रिश्ता जो है उसे देखकर लोगों को लगता है कि काश हमारा भी रिश्ता होता है, ऐसा ही होता। दूसरी चीज आपकी स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसलिए कहा है कि आप लोगों की जर्नी ज्यादातर लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी स्पिरिचुअलिटी का कार्ड बहुत ज्यादा आया हुआ है। टेम्परेंस आया हुआ है, द फूल आया हुआ है, द लवर्स आया हुआ है, हैंगमैन आया हुआ है, जजमेंट आया हुआ है। ये सारे कार्ड्स एक स्पिरिचुअल पर्सन को शो करते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल पर्सन्स ही ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं,
ऐसा नहीं है कि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर स्पिरिचुअल है तो, क्योंकि दो ट्विन्स का मिलना बहुत मुश्किल होता है जर्नी में, लेकिन जो मिल जाते हैं उनका एक सोल पर्पस होता है। वो इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे लोगों की भलाई करने के लिए आते हैं। उनके हाथ में कुछ न कुछ स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं। मोस्टली फेमिनाइन के हाथ में कुछ स्पेशल पावर दिए जाते हैं जिससे कि वो लोगों का भला कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे व्यूवर्स जिनके हाथ में कुछ न कुछ स्पेशल पावर होगा, जो बहुत ज्यादा डिवाइन से जुड़े हुए होंगे, जिन्हें हर वक्त लगता होगा कि रियल में कोई न कोई एक सुप्रीम पावर है जो उनके साथ रहता है 24 घंटे, जो हमेशा उनको सपोर्ट करता है, तो 100% आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो आपके रिलेशनशिप को देखकर लोगों को लगता है कि आपके अंदर धैर्य बहुत है, बहुत पेशेंस है। आप रिश्तों को जोड़कर रखने में बिलीव करते हैं। हर काम को बहुत ही पेशेंसली करते हैं। बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं रहती आपके अंदर कि नहीं ये काम अगर हम कर रहे हैं तो आज ही हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता है कि आपके स्पिरिचुअलिटी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी चेंजेस आए हैं, बदलाव आए बहुत स्पीडली, क्योंकि आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हैं। तो लोग सोचते हैं कि काश ऐसा हम भी कर पाते। आप एक प्योर सोल हैं, एक एंजेलिक पावर है आपके अंदर। आप में से बहुत सारे लोग एक हीलर भी हो सकते हैं, जो कि लोगों को हील करते हो, दूसरों को हील करते हो, और खुद भी बहुत ही जल्दी हील हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी हील हो जाते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज हैं आपके अंदर जिससे कि लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि काश ये सारी क्वालिटीज उनके पास भी होती, ये सारी चीजें उनके पास भी होती। तो आपकी रीडिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। तो डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और लाइक किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।